अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लास्ट मैंने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कराई थी, हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे आज। और इंपॉर्टेंट बात ये कि जो जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इससे 4.2 में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और एग्जाम्पल्स की, बाकी सेकंड एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे सवाल 4.2 के नहीं कराऊंगा, जो मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बोर्ड पेपर में इनमें से ही सवाल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -15 -9 -3 इज 75। मतलब विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि ये कौन सी टर्म है सीक्वेंस की। 75 जो आ रहा है इसका मतलब बेसिकली हमें एन फाइंड आउट करना है। इसके अंदर एक सीरीज है, -15 -9 -3 इज 75। मतलब एंड जो हो रहा है 75 पूरा, तो आखिरी टर्म बेसिकली किस नंबर पर आ रही है। जैसे -15 जो ए पर है, मतलब फर्स्ट टर्म है, या 75 मतलब एन फाइंड आउट करना है इसके अंदर कितनी टर्म्स बेसिकली सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था वही है, an a प्लस n-1 d, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने कल पढ़ा था। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी जगह मैं लास्ट टर्म पुट ऑन करूंगा। प्रीवियस हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ती थी कि बेसिकली ये सीरीज की लास्ट टर्म है क्या, कहाँ पर एंड हो रही है। जैसे A6 या A12 पता होनी थी कि A6 वैल्यू बता दे, मतलब लास्ट टर्म इसकी बता दे, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। इसी तरह ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म होती है वो है -15, तो -15 पुट कर दिया। एन हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। और डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस, सेकंड को माइनस करना है मुझे फर्स्ट से। तो ऑलरेडी -15 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। तो डी मेरे पास आ जाएगा 6। -9 पर 15 आ जाएगा 6, तो यहां पर मैंने लिख दिया 6। तो ये 75 -15, और इसकी जगह यहाँ 6, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 6n -6। तो -15 और -6 हमारे पास -21 हो जाएगा, +6n। 21 को इक्वल टू के वहां ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 75 +21, तो 96 बन जाएगा। 96 को ये 6 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई और आ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा एन का बेसिकली 16। तो इसके बाद 16 टर्म है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो ये एन 75 जो है 16 टर्म है जिसपे 75 वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 8। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने आपको सॉल्व कराया, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो आई होप क्लियर होगा, इसका आंसर 16 है, हमें एन फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी करना है और लास्ट वाला पार्ट भी करना है। मैं एक और इसको करके दिखाया तो आप लोगों को, बाकी थर्ड पार्ट आपने खुद इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये वाला सेकंड वाला करके दिखाता हूँ। सिंपली हमारे पास ए बराबर है 5 के, ठीक है। डी निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा सेकंड को फर्स्ट से, तो डी आ गया मेरे पास -3, और ये मेरा -85 लास्ट टर्म हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। ए एन, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस n-1 डी। अच्छा जी, ए की जगह, इसकी जगह आ जाएगा -85, यहाँ ए की जगह आ गया 5, n-1 डी की जगह लिख दिया -3। -85 अपनी जगह पर रहा। तो इस 5 को भी वहां लेके जा सकता हूँ, तो 5 को वहां लेके जा सकते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 जब मल्टीप्लाई होगा -3n और प्लस का 3, तो 5 + 3 कर दूंगा 8 हो जाएगा। 5 + 3 8, 8 इक्वल टू के दूसरी साइड जाके -8 हो जाएगा, तो उसको यही लिख देते हैं -8 इक्वल टू -3n अपनी जगह पर। तो ये हो गया माइनस का 93 हो गया मेरे पास, और ये -3n अपनी जगह पर रहा। माइनस से माइनस कट गया, 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n का मेरे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करने से 31।
तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर, दैट्स इट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि हमें एन निकाला, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी टर्म है एन। तो ये हमारा क्वेश्चन दो पार्ट थे, थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करें ताकि आप लोग को भी सीखने को मिले। बुक के पीछे भी आंसर मौजूद है, लेकिन आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा अगर आपको मसला हुआ था तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है, फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें भी एन टर्म निकालनी है। फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो एन टर्म निकालनी है लेकिन लास्ट टर्म नहीं गिवन, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें एन की फॉर्म में ही सवाल को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म आपको नहीं गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6/7 का स्क्वायर, 11/7 का स्क्वायर, 15/7 का स्क्वायर, बहुत ही डिफरेंट तरीके की सीरीज या सीक्वेंस गिवन है, सॉरी सीक्वेंस गिवन है। प्रीवियस सीक्वेंस बड़ी सिंपल टाइप की थी, या फ्रैक्शन की फॉर्म में थी या तो नॉर्मल होल नंबर थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ साथ स्क्वायर भी है। तो इसको करने की एक ट्रिक, एक तरीकेकार है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप कह रहे लेट, लेट कर ले, आपकी सीरीज जो है वो ये है 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। मैंने जो ऊपर न्यूमिनेटर थे उसको लिख दिया 6, 11 और 16, और नीचे जो दोनों के जो डिनोमिनेटर तो सबके सेम थे। ये हम जब कर सकते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, तब कर सकते हैं, और सबके ऊपर स्क्वायर है। इसलिए मैंने लेट किया कि मेरी सीरीज जो है वो है 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। तो ये अब मैं इसका ए एन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। ए एन, ए की जगह क्या रखूंगा, 6 रखूंगा पहली वैल्यू, प्लस n-1। डी कैसे निकलेगा, 11 को माइनस कर दूंगा 6 से, 11 - 6 तो मेरे पास आ जाएगा 5, तो इसका मतलब टी है मेरे पास 5। ठीक है, ये मैंने 5 पुट कर दिया। ए एन, क्योंकि लास्ट टर्म तो आपको पता नहीं है इसलिए ए एन की जगह तो कुछ रख नहीं सकते हो, और एन की फॉर्म नहीं छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, 5n - 5 ए एन, 6 - 5 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 + 5n। ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन जो हमें सीरीज के जो सीक्वेंस गिवन थी वो बेसिकली हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, और इनके डिनोमिनेटर सबके 7 थे और स्क्वायर था। तो जो आपने आंसर निकाला है उसके नीचे आप 7 लगा देंगे, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सबके सेम थे और सबके ऊपर स्क्वायर था, तो इसको होल स्क्वायर कर, दैट्स इट। बस ये तरीका है। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने जाते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। स्क्वायर अप्लाई करते 36/49 बनता, 121/49 बनता, इसी तरह बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। तो ये इसका तरीका है, ये जब कर सकते हैं जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो और सब पे पावर भी सेम है, तो तब। और नॉर्मली इससे हटके कोई सवाल आएगा नहीं, ऐसे ही सवाल आएगा, ज्यादा वैल्यूज चेंज हो सकती है और कुछ भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, ये प्रूफ वाले सवाल है और ये मेरे हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद भी एक और जो सवाल, लास्ट सवाल है, वो भी प्रूफ से रिलेटेड है, प्रूफ करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है, मुश्किल नहीं है। A/B, A अपॉन 1/A, 1/B, 1/C आर इन AP, शो डेट B इक्वल टू 2AC/A + C। अब इसको प्रूफ करने की एक टेक्निक, एक तरीकेकार है, वो आपको सीखना है। AP के सवाल के अंदर किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने डी निकाल लेना है। डी निकालने का तरीका क्या है, आपने सिंपल सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना है। एलसीएम लेंगे, इसका बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी यहाँ, और ये दोनों आपस में, तो A - B/AB, ये निकल गया मेरा डी। अब मैं निकालूंगा डी डैश। अब ये डी डैश क्या है, देखिए मैंने डी निकाला सेकंड को माइनस करके फर्स्ट से। मैं एक और डी नहीं, देखिए डिफरेंस जो होता है ना वो सबका सेम होता है। यहाँ तो वेरिएबल की फॉर्म में मैं गिवन है सीक्वेंस, लेकिन डिफरेंस सेम होता है। तो अब मैं निकालूंगा थर्ड को सेकंड से माइनस करके, ये तरीके कार इसको करने का। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए डी डैश का नाम का है। तो अब मैं थर्ड एलिमेंट को माइनस करूंगा सेकंड से, तो ये हो गया B - C/CB। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अब डिफरेंस जो होता है सेम होता है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा डी बराबर है डी डैश के, क्योंकि डिफरेंस सेम आता है हमेशा। तो सबसे पहले डी की वैल्यू रखी A - B/AB, यहाँ पे आ गया B - C/CB। ठीक है जी। अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मुझे करनी पड़ेगी। ये सी बी जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी जाके वहां, तो सी बी मल्टीप्लाई बाय ए कर दूंगा तो ये बन जाएगा ABC। इसी तरह सी बी मल्टीप्लाई होगा माइनस बी, तो ये बन जाएगा -CB²। ये ए वहां जाएगा बी से, ए बी वहां जाके बी से मल्टीप्लाई होगा तो AB², और वहां जाके बन जाएगा ABC। ठीक है जी। अब सबको एक जगह लेकर आ जाता हूँ पहले, ताकि थोड़ा आसान हो।
और एक और चीज भी मैं कर सकता हूँ कि एबीसी वाले एक जगह कर लेता हूँ, क्योंकि अगर प्रूफ में देखूं तो मुझे 2ac बनाना है, लेकिन यहाँ पे एबीसी बन सकता है। तो मैंने क्या किया, ये वाले एबीसी को एज इट इज रहने दिया, और ये वाला एबीसी इक्वल टू के वहां ले आऊंगा, तो ये माइनस का प्लस का बन जाएगा। और इस सीबी स्क्वायर को वहां ले गया, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो बन गया 2abc, और इसके अंदर से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। जैसे ही बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन गया a+c। तो ये मेरे लिए काम आसान हो गया। a+c को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो ये बन जाएगा 2abc/a+c इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर दो बी है, तो ये वाला बी और ये वाला एक बी कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, बी इक्वल टू 2ac/a+c। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इतना सा ये सवाल था। आपने डी निकालना है, डी डैश निकालना है। डी निकालना आपको आता है, सिंपल, आपने एलसीएम वगैरह लेना है, और फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके, दिमाग यूज करके इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हमारे पास हो गया एक और सवाल डन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ही प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम्पल्स जो बुक की उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इनमें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए इफ 1/a - b, एक्चुअली ये गलती से माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस आना है। ठीक है जी, ये सब प्लस की फॉर्म में है या बाय मिस्टेक माइनस है। तो फॉर्म है 1/a+b 1/b+c 1/c+a आर इन ए पी, शो दैट दिस। तो इसके अंदर भी प्रूफ करना है, ये पी के बराबर नहीं है, ये इसी तरीके से आंसर, ये आंसर है, इससे मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, मैं इसके बराबर लाना है। तो सिंपली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे। तो हम सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारे पास a+b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा a+b। एक्चुअली यहाँ माइनस है, जिसकी वजह से इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि माइनस इसकी साइन चेंज कर देगी। तो हो गया a+b। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा a+b -b+c। तो नीचे आ गया b+c और a+b। तो यहाँ पर ये हमारे पास b प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a+c डिवाइडेड बाय b+c a+b। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया डी। इसी तरीके से डी डैश को निकाल लेते हैं। सेम थर्ड को हम सेकंड से करेंगे इस बार माइनस। इसमें भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाली माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा b+c, और साइन चेंज होगी तो -c और -a हो गया। ठीक। अच्छा, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया प्लस, तो a-c/b+c a+b आएगा। ठीक है जी, तो ये भी कट गया इसी तरीके से यहाँ पर, तो नीचे c+a b+c। ये मेरे पास बन गई सेकंड, हमारे पास बन गई b-a/c+a b+c। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास हो गया डी डैश। अब सिंपली हमें कंपेयर करना है, डी कंपेयर विद डी डैश। तो a-c b+c a+b बराबर है हमारे पास b-a c+a और b+c। तो यहाँ b+c से b+c कट गया। अब अगर मैं जो मैच करूं, जो मुझे प्रूफ कर रहा है वो क्या है, a+c/a-b। तो इसी तरीके से देखूं तो a+c आ चुका है, c+a लिखा हो या a+c एक ही बात है, और मेरे पास a+b भी आ चुका है। लेकिन जो नेगेटिव टर्म है वो है a-b
यहाँ पर है बी माइनस है, इसी तरह ये सी माइनस ए, यहाँ मेरे पास है ए माइनस सी। तो मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पर मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस दोनों साइड से कॉमन आएगा, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये उलट हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो वाली चीज अपनी जगह पर रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी तरह यहाँ माइनस लिया तो ये बन गया ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, या ए प्लस सी लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए कोई मसला नहीं। नेगेटिव फॉर्म में जो वैल्यू है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए में डिफरेंस है। ए माइनस बी का मतलब है बी नेगेटिव है, और यहाँ पे लिखा था बी माइनस, इसका मतलब ए नेगेटिव है। पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, पहले आप ए लिख दे या सी लिख दें। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बेसिकली प्रूफ हो चुका है। बस को अरेंज करना है, अरेंज करना है। ठीक है, ए प्लस सी, ये जो सी प्लस ए है, या ए प्लस सी, इसको वहां ले जाऊंगा ऊपर की साइड पे, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देते हैं ए प्लस सी। और ये जो ए माइनस बी था, इसको वहां जाके डिवाइड में ले जाऊंगा। इसी तरह ए प्लस बी यहाँ पर जो था वो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो बच गया सी माइनस है वहां जाके डिवाइड में। तो ये हो गया मेरा हैंस प्रूफ। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अंदर प्लस था, यदि बुक में भाई मिस्टेक माइनस लिखा हुआ है, जिसकी वजह से शायद सवाल सॉल्व ना हो रहा हो। तो ये हमारे पास लेक्चर था आज का, और इसी के साथ हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।